नमस्कार दोस्तों, ट्रूथ कमन में फिर से आप लोगों का स्वागत है। तो आज मैं आप लोगों को अमित और पूजा की कहानी का आखिरी हिस्सा सुनाने वाला हूँ। और अगर आप लोगों ने इस कहानी का पहला पार्ट नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। अमित और पूजा के ब्रेकअप के 10 महीने बाद आज अमित अपने दोस्तों को अपनी जॉब प्रमोशन की पार्टी दे रहा है। पिछले 6 महीने से की गई तगड़ी मेहनत के कारण अमित आज अपने कंपनी का सीनियर अकाउंटेंट है। आजकल अपना अमित सुबह 5 बजे ही उठ जाता है। उठे भी क्यों ना, निशा 6 बजे जिम पहुंचकर अमित के लिए रुकी रहती है। निशा अमित की नई दोस्त है। निशा मन ही मन अमित को लाइक करती है। करे भी क्यों ना, अमित दिखता अच्छा है, बहुत अच्छी नौकरी है, बहुत मेहनती लड़का है। आजकल जिम में भी अमित के ही चर्चे हैं। अमित आज अपनी लाइफ में एक अच्छे मुकाम पे पहुंच गया है, लेकिन अमित यहीं पे नहीं रुकना चाहता। उसके लाइफ में बहुत सारे सपने हैं और वो इन सपनों को साकार करने के लिए हर रोज बहुत मेहनत कर रहा है। अमित को आज भी पूजा की याद आती है। अमित वक्त में थोड़ा पीछे जाता है। ब्रेकअप के टाइम पे उसका रोना, स्टॉक करना और हर एक बात को अमित याद करके हंसने लगता है। उस समय अमित भी हर एक टाइपिकल लड़के की तरह, पूजा धोखेबाज है, पूजा ने मेरे साथ बहुत गलत किया, इसका बदला मैं जरूर लूंगा, यही सारी बातों को सोचा करता था। लेकिन आज जब इतना समय बीत चुका है, अमित ऐसा फील नहीं करता। अमित को धीरे धीरे ये समझ आता है कि गलती किसी एक की नहीं थी। अमित आज सिर्फ पूजा की अच्छी बातों को ही याद करता है। पूजा आज संडे के दिन भी ऑफिस का कोई काम लेकर घर पे बैठी हुई है। वो अपने खड़ूस बॉस की डांट खा खाकर तंग आ चुकी है, इसलिए अपना काम वक्त में खत्म करना चाहती है। पूजा भी अमित को भुला नहीं पाई है। समय के साथ अमित के सारे बुरे आदतों को नजरअंदाज कर सिर्फ अच्छी बातों को ही पूजा याद करती है। पूजा अमित के इंस्टाग्राम और फेसबुक को कभी कभी चेक करती है और मन ही मन ये सोचती रहती है, अमित क्या कर रहा होगा, कैसा होगा, वो मुझे याद करता होगा ना? शायद हाँ, शायद नहीं। पूजा आज भी अमित के फेसबुक प्रोफाइल चेक करती है। अमित का पोस्ट, हैविंग सक्सेस पार्टी विथ फ्रेंड्स। पूजा को एक अजीब सी फीलिंग आती है। पूजा अमित के लिए खुश भी होना चाहती है और साथ में इस बात का दुख भी है कि वो अमित की खुशी में शामिल नहीं हो सकती। पूजा अमित के पोस्ट पे लाइक और कमेंट करना चाहती थी, लेकिन ये सोच के रुक गई कि अमित क्या सोचेगा। अमित को मैं पहले ही बहुत दुख दे चुका हूँ और अब इस खुशी के मौके को मैं खराब नहीं करना चाहती। उसी समय राहुल पूजा को फोन करता है। पूजा 1 महीने से राहुल से बात कर रही है और 2 दिन पहले राहुल पूजा से लंच के लिए पूछता है और पूजा हाँ कर देती है।
पूजा तैयार होकर राहुल के साथ लंच के लिए निकल जाती है, लेकिन पूजा अमित के बारे में ही सोचती रहती है। पूजा की मायूस सा चेहरा देखकर राहुल पूछता है, क्या हुआ पूजा, इतनी उदास क्यों हो? पूजा कहती है, कुछ नहीं, काम का थोड़ा प्रेशर है। लंच के दौरान राहुल पूजा से ठीक तरीके से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन पूजा कहीं और ही खोई हुई रहती है। पूजा मन ही मन राहुल की हर एक बात को अमित से कंपेयर करती रहती है। पूजा पहले मुलाकात में ही राहुल से खुल के बात नहीं कर पाती। राहुल भी उदास हो जाता है। लंच के बाद राहुल पूजा को घर ड्रॉप करता है। राहुल घर पहुंच के पूजा को फोन करता है। राहुल पूजा को उसकी उदासी की वजह पूछता है, लेकिन पूजा बात को टाल देती है। राहुल फिर से जोर देता है। पूजा अमित के बारे में राहुल को बताती है। राहुल सुन के दुखी हो जाता है। वो डिटेल में पूछता है। पूजा जितना ही अमित के बारे में बताती, उतना ही इमोशनल हो जाती। राहुल और भी ज्यादा दुखी हो जाता है और आखिर में फोन रख देता है। उस दिन पूजा बहुत उदास रहती है और राहुल को भी दुखी नहीं देखना चाहती, लेकिन पूजा करे भी तो करे क्या, वो अमित को भी अपने मन से निकाल नहीं पा रही है। दिन बीतते गए। हर बीतते दिन के साथ पूजा ज्यादा ही अमित को याद करने लगती है। पूजा को ब्रेकअप के वक्त की सारी बातें याद आने लगती हैं। कैसे उसकी एक डिसीजन से एक प्यारा सा रिश्ता खत्म हुआ, कैसे उसने अमित को और खुद को भी हर्ट किया। पूजा हर दिन उदास रहने लगी। इसी दौरान पूजा और राहुल का भी झगड़ा हो गया। पूजा पूरी तरह से अकेली हो गई। पूजा और ही ज्यादा अमित को याद करने लगती है। अमित से बात किए 6 महीने हो चुके हैं और इस दौरान अमित ने भी पूजा से बात करने की कोशिश नहीं की। एक दिन पूजा घर में अकेली रहती है और मन ही मन सोचती रहती है, क्यों ना अमित को फोन करो। लेकिन इस ख्याल से ही पूजा का मन घबराने लगता है। अमित कैसे रिएक्ट करेगा? अमित गुस्सा हो गया तो? अमित दुखी हो गया तो? और उससे भी बुरा, अमित फोन ही ना उठाए तो? थोड़ी देर सोचने के बाद पूजा डिसाइड करती है और अमित को एसएमएस करने का मन बनाती है। पूजा टाइप करती है, हाय, हाउ आर यू, और कांपते हाथों से एसएमएस को सेंड कर देती है। मैसेज भेजने के बाद पूजा बेचैन हो जाती है। अब क्या होगा? उस टाइम पे अमित अपने दोस्तों के साथ बातचीत कर रहा होता है। और बातचीत खत्म होने के बाद अमित अपना मोबाइल चेक करता है। पूजा का एसएमएस देखकर अमित सरप्राइज हो जाता है। अमित मन ही मन सोचने लगता है, जब मैंने पूजा से इतनी दफा बात करने की कोशिश की तब बात नहीं की, और अब जब मैं लाइफ में इतनी दूर आ चुका हूं, अभी क्यों? अमित गहरी सोच में पड़ जाता है। पूजा ने क्यों मैसेज किया होगा? थोड़ी देर सोचने के बाद
अमित पूजा के एसएमएस का रेस्पॉन्ड करता है। 1 घंटा बीत गया लेकिन कोई रिप्लाई नहीं आया। पूजा बहुत दुखी हो जाती है। वो अपने मोबाइल को बार बार चेक करती रहती है। थोड़ी देर बाद अमित का रिप्लाई आ जाता है। पूजा बहुत खुश हो जाती है। वो बहुत इंटरेस्ट के साथ अमित के एसएमएस को पढ़ती है और वापस से एक रिप्लाई करती है। अमित और पूजा कुछ देर बात करते हैं। अमित पूजा को मिलने के लिए बोलता है। पूजा कुछ देर सोचती है, मिलने के बाद क्या होगा, मैं अमित को कैसे फेस करूंगी। कुछ देर सोचने के बाद पूजा हाँ कहती है। 3 दिन बाद अमित पूजा से उसी कैफे में मिलता है जहां पे वो लोग पहली बार मिले थे। दोनों बात करते हैं। दोनों को एक सुकून सा फील होता है, जैसे कि बहुत दिन बाद कोई अपना घर लौट के आया हो। पूजा नोटिस करती है अमित बहुत चेंज हो गया है। अमित बहुत अच्छा दिखने लगा है। ड्रेसिंग सेंस भी कमाल का है। अमित बातें भी बहुत अच्छी करने लग गया है। पूजा बहुत इंप्रेस हो जाती है और अमित की तरफ देखकर ब्लश करने लगती है। दोनों अपने एक्सपीरियंस और अचीवमेंटों को एक दूसरे से शेयर करने लगते हैं और एक पूरा दिन दोनों साथ में बिताते हैं। उस दिन के बाद दोनों फिर से बात करने लगते हैं। शुरू में अमित पूजा के लिए श्योर नहीं होता। उसने पूजा से इस बारे में जिक्र भी किया, लेकिन पूजा अपने एफर्ट्स में परसिस्टेंट रही। पूजा ने अमित को अपने साथ का विश्वास दिलाया, अपनी गलती के लिए माफी भी मांगी और आखिर में दोनों एक हो गए। और इस बार दोनों साथ ही रहे। दोनों ने अपनी गलतियों से सीख ली और एक बेहतर फ्यूचर के लिए अपने रास्ते खोल लिए। तो इसी के साथ हमारी कहानी का भी एंड होता है। जरा रुकिए, पिक्चर अभी बाकी है। तो आज मैं बात करूंगा एक साइकोलॉजिकल टर्म फेडिंग इफेक्ट बायस, इन शॉर्ट फेब की। इसमें क्या होता है, लोग इरेस्पेक्टिव टू देयर एज और जेंडर समय के साथ निगेटिव मेमोरी से जुड़ी हुई इमोशंस और फीलिंग्स एज कंपेयर टू द इमोशंस रिलेटेड टू पॉजिटिव मेमोरी बहुत तेजी से भूलने लगते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए आप 10 दिन के लिए गोवा गए, उधर घूमा फिरा, बहुत एंजॉय किया, लेकिन 5 दिन बाद आपको फ्लू हो जाता है, लेकिन आप उसी हालत में एंजॉय करते रहते हैं। और जब आप घर लौटते हैं आपको एक रिलीफ सा फील होता है, क्योंकि आपका ट्रिप बहुत थकान भरा था और साथ में आप बीमार भी थे। इसीलिए आपको कुछ दिन तक अपने ट्रिप के बारे में सोचने से आपको बुखार, थकान, ऐसे फीलिंग याद आएंगी। लेकिन 1 महीने बाद अगर कोई आपसे पूछे, भाई तुम्हारा ट्रिप कैसा रहा, मुझे पता है आप अच्छा ही बोलेंगे, क्योंकि आपको बुखार से ज्यादा आपको एंजॉय करना, पार्टी करना, हैप्पी मोमेंट वाले इमोशंस ही याद रहेंगे और आप एक्साइटेडली अपने ट्रिप के बारे में बोलेंगे। अमित और पूजा के केस में भी यही हुआ। समय के साथ दोनों एक दूसरे की बुरी बातों से जुड़ी इमोशंस को भूल गए और अच्छी बातें ही याद रही। इसके अलावा भी अमित ने अपने ऊपर काम किया, अपने कैरियर, फिजिक, मेंटल स्टेट को इम्प्रूव किया और एक अट्रैक्टिव पर्सन के रूप में अपने आप को पेश किया।
इससे अमित ना कि पूजा की नजरों में, बाकी दुनिया की नजरों में भी एक अच्छा एग्जाम्पल बन गया। तो अभी हम इस कहानी को एक अलग तरीके से देखते हैं। मान लीजिए फेडिंग इफेक्ट बायस अपना काम करता, पूजा अमित के पास वापस आती, लेकिन अमित पहले के जैसा ही रहता और अपने पर काम नहीं करता, तो 90% चांस रहता कि पूजा वापस से उससे दूर हो जाती, क्योंकि जिस कारण से पहली बार ब्रेकअप हुआ था वो कारण तो रिजॉल्व ही नहीं होता। तो मेरा मानना तो यही है, लोगों को अपने पास्ट में नहीं, प्रेजेंट में फ्यूचर के लिए जीना चाहिए। हर किसी का पास्ट एक इन्वेस्टमेंट होता है उनके फ्यूचर के लिए। पास्ट में जो पाया, जो खोया, उससे हम सीख लेंगे और अपने फ्यूचर को और बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। क्योंकि पास्ट तो बीत चुका, अभी जो होना है वो फ्यूचर में होगा, जो पाना है वो फ्यूचर में होगा। ताकि अगर हमारा पास्ट हमारे पास वापस ना भी आए तो उससे कई गुनी बेहतर अपॉर्चुनिटीज हमारे फ्यूचर में खुल जाए। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज सपोर्ट माय चैनल, हिट लाइक एंड सब्सक्राइब। आपको फ्यूचर में और भी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने को मिलेंगे। तो आज के लिए अलविदा।